सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के 5वें मंडल के आज हम 20वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो यशस्विता के साथ, दिव्यता के साथ, ऐश्वर्य के साथ जीवन जीने की शिक्षा देता है। हम यदि जीवन में यशस्वी नहीं बनते हैं, हमारा यदि जीवन इस लोक कल्याण के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए ऐश्वर्य से युक्त नहीं है, दीनहीन स्थिति में है, तो हमारा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। यदि हम इस जीवन की सार्थकता चाहते हैं, इस महान जीवन का, इस महान इंसान का यदि कृतित्व, व्यक्तित्व यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही यशस्वी हो जाता है, ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। ऐश्वर्य केवल धन दौलत से, ऐश्वर्य केवल अपनी वाहवाही से, अपने जय जयकार से ही नहीं, अपितु ऐश्वर्य अंतःकरण से लेकर के, आत्म शांति से लेकर के, समाज की शांति, राष्ट्र की शांति और विश्व शांति से लेकर के संपूर्णता को प्राप्त होता है। अतः यह जीवन अत्यंत महान है और उस भगवान का यह विधान है कि हम अपने जीवन को ज्ञान विज्ञान से हर प्रकार से समर्थ बनाएं, समर्थ बना करके स्वार्थ में नहीं अपितु परमार्थ में, परोपकार में, सदाचार में इस जीवन को लगाएं, तो इस जीवन की महनीयता, इसकी सार्थकता अवश्य ही हमको प्राप्त होगी। यदि केवल पशु पक्षियों के समान या उससे निकृष्ट स्थिति में जाकर के जीवन को जीते हैं, तो यह जीवन का अपमान है। इस जीवन का हमने कोई सदुपयोग नहीं किया। उस परमात्मा ने इस जीवन को उपहार के रूप में दिया है, तो उसका हम तिरस्कार ना करें, उसका परिष्कार करें, शुभ संस्कार से, शुभ कर्मों से इसको सुसज्जित करें। यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। तो आज हम इस वेद मंत्र को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। पहले इसको लिख देता हूं आपके समक्ष। ओम यमग्ने वाजसातम तुम चिन्मन्यसे रयिम
तम नो गीर्भिः तम नो गीर्भिः श्रवाय्यम देवत्र पनयायुजम। यह ऋग्वेद के 5वें मंडल के 20वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। ओम यमग्ने वाजसातमा त्वं चिन्मन्यसे रयिं तम नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रापनयायुजम्। ओम यमग्ने वाजसातमा त्वं चिन्मन्यसे रयिं तम नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रापनयायुजम्। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। हे वाजसातमा अर्थात अधिक से अधिक शक्ति देने वाले अग्नि, हे अग्रणी प्रभो, हे सर्व प्रकाशक प्रभो, सबको तेजस्विता से युक्त करने वाले प्रभो, तुम आप यम चित्त जिस भी रयिम ऐश्वर्य को मन्य से मान्यता देते हैं, उत्कृष्ट समझते हैं, तम उस ऐश्वर्य को नह हमारे लिए गीर्भिः जान की वाणियों के साथ पनय अर्थात प्रापय आप उनको प्राप्त कराइए। जो सर्वोत्तम गुणकर्म स्वभाव हैं, जो वास्तव में मेरे लिए कल्याणकारी हैं, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए जो कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव हैं, उत्कृष्ट हैं, जो मैं समझ नहीं पाता, मेरी दृष्टि वहाँ तक नहीं जा पाती है, मैं अल्पज्ञता के कारण, संकीर्ण विचारधारा के कारण, अपरिपक्वता के कारण जिन बारीकियों को नहीं समझ पाता हूँ, जिन सूक्ष्म तत्वों को, तथ्यों को, सत्यों को नहीं आत्मसात कर पाता हूँ, हे प्रभो आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अग्रणी हैं, आप सबके अंदर ज्ञान का आधान करने वाले हैं। आप उस पथ को, उस गुण को, उस स्वभाव को, उस संस्कार को मेरे अंदर उसका आधान करें, उन सभी गुण कर्मों स्वभावों को प्राप्त कराइए प्रभो, क्योंकि आप सब इन ऐश्वर्य के गुणों से परिपूर्ण हैं और ऐसी परिपूर्णता, संपूर्णता से मुझको देने का जो महान कार्य है उसको करिए, मुझको श्रेष्ठ बनाइए, प्राप्त कराइए। हम आपकी कृपा से ज्ञान व ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले हों। वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वह ऐश्वर्य प्राप्त होते हुए भी उसको ठीक ठीक समझ नहीं पाता और अनेक प्रकार से दुखों को पाता है। दुख वो स्वयं बना लेता है, कष्टों में स्वयं फंस जाता है, दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंस करके, दुर्व्यवहारों में फंस करके, दुर्व्यसनों में फंस करके, दुर्जन की संगति करके व्यक्ति
दुखित होता रहता है, दूसरों को भी दुखित करता है, दूसरों को भी कष्ट देता है, स्वयं भी उस कष्ट को दूर नहीं कर पाता तो दूसरों को क्या बताएगा ऐसा मार्ग। इसलिए हम ज्ञान से परिपूर्ण हो, क्योंकि ज्ञान जब तक नहीं है तब तक हमको विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि हम ज्ञान से युक्त हैं, ज्ञान का तात्पर्य केवल ऐसा ही नहीं है कि चारों वेदों का ज्ञान हो, दर्शनों का, उपनिषदों का ज्ञान हो तभी हम ज्ञानी कहलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान का तात्पर्य यह है जो आत्मानुकूल आचरण है, जो व्यवहार अनुकूल है, जो इस समाज संसार के अनुकूल है, जो आत्म कल्याण के अनुकूल है, जिससे आत्म कल्याण हो रहा हो और संसार का कल्याण हो रहा हो, ऐसा व्यवहार, छोटी सी छोटी हमारी जो त्रुटि है, छोटी सी छोटी जो हमारी स्थिति दुर्गुणों की है, वह त्रुटि, वह दुर्गुण हमको रसातल की ओर ले जाता है। और एक व्यक्ति जो बहुत ही विद्वान अपने आप को समझता है, बहुत ही प्रकार से शास्त्रों का मर्मज्ञ है, जानता है, हजारों हजारों वेद मंत्रों का जानता है और श्लोकों को, सूत्रों को जानता है, लेकिन आचरण में नहीं उतारता है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि शाब्दिक ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति का कृतित्व श्रेष्ठ नहीं होता, उसमें विद्वता तो आ जाती है शाब्दिक दृष्टि से, लेकिन जब तक उसके आचरण में मनसा वाचा कर्मणा वह उसको आत्मसात नहीं करता, उसको व्यवहार में नहीं लाता, तब तक उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जो इसको आचरण में लाता है वह चाहे इस संसार का धन वैभव उसको मिले ना मिले, वह चाहे झोपड़ी में वास करे, चाहे भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाहन करने वाला हो, तो भी उसको परम ऐश्वर्य की अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ पर यही प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि वास्तव में सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चा ऐश्वर्य किसमें है, आप उसको जानते हैं, आप मेरे लिए उसको प्राप्त कराइए। हमें आप उस ऐश्वर्य को प्राप्त कराइए जो कि श्रवाप्य अर्थात अत्यंत यशस्वी है, हमारे यश का कारण बनता है। यश हमारे लिए अत्यंत पुरस्कार से या अत्यंत हमारे लिए अलंकार से युक्त होता है। अपयश नहीं होना चाहिए, यश हो या ना हो। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, अपकार भले ही दुनिया करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, तो हम ऐसे बने, ऐसे आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा दृष्टि से कि हम ठोकर ना खाएं, हम सदा सर्वदा उच्च श्रेणी के, उच्चतर उच्चतम सर्वोत्तम जीवन जीने वाले बने, आदर्श जीवन वाले बने। हे प्रभु, आप हमारे यश के कारण हैं, आप हमको यश प्रदान कराने वाले हैं, तथा देवत्रा आयुजम, देवों में संपर्क वाला है, हमें दिव्य गुणों की ओर ले जाने वाले हैं आप हमको
देवों के संपर्क में रखते हैं, आप हमको दिव्य गुणों की ओर ले जाते हैं। वह ऐश्वर्य जो हमें विलास में फंसाने वाला नहीं तथा जो हमारे अपयश का कारण नहीं बनता, उत्तम साधनों से कमाया जाने के कारण तथा दान आदि में विनियुक्त होने के कारण वह श्राव्य हो जाता है। विलास में व्ययित नहीं होता हुआ यह देवयुज हो जाता है। प्रार्थना इस प्रकार से की है कि आपकी कृपा दृष्टि से, आपके अच्छे सच्चे अनुग्रह से हम यश और कीर्ति को प्राप्त करें, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, हर प्रकार से हमारे बुद्धि का ऐश्वर्य, हमारे आत्मबल का ऐश्वर्य, हमारे मनोबल का ऐश्वर्य, हमारे व्यवहार का ऐश्वर्य, हम हर प्रकार से ऐश्वर्यशाली बने। लेकिन वह आत्मबल, वह मनोबल, वह शरीर बल, वह बुद्धि बल, वह विद्या का बल, वह धन बल, जन बल, हम उसका अपव्यय न करें, उसको गलत कार्यों में न लगाएं, उसको अहंकार की पुष्टि में न लगाएं, उसको दूसरों को पीड़ित करने में न लगाएं। आपकी कृपा दृष्टि से हम उन साधनों को, उत्तम जो साधन हमको मिले हैं, उन उत्तम साधनों से उत्तम कर्मों को करते हुए यश की प्राप्ति करें। वो उत्तम साधन अपयश के लिए ना हो, वो उत्तम साधन अपकर्ष के लिए ना हो, उत्तम साधन हमारे द्वारा किए गए कार्यों का जो लोक कल्याण में निहित जो सेवाएं हैं, उनसे लोक में सुख शांति आनंद की अनुभूति की जाए, ना कि उसमें शोषण हो। उसमें पोषण तो पोषण हो, लेकिन शोषण ना हो। किसी भी प्रकार से अपयश, अपकीर्ति, अन्याय, अधर्म, अविद्या, अज्ञान, अविवेक, अंधकार से मुक्त हो, उनसे युक्त ना हो। सुख संपत्ति से, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति से, सौहार्द से, परस्परता, कृतज्ञता, तत्परता से, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को जीने वाले बने, ऐसा यह साधन हमको दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमें वह धन दीजिए जो कि जीवन को धन्य बनाने वाला हो, इस जगत को धन्य बनाने वाला हो। ऐसा साधन हमको दीजिए प्रभु कि हम यशस्वी गुणों से युक्त हों, हमारा दिव्य गुणों से युक्त जीवन इस जगत की भलाई के लिए हो, इसमें सदा उत्तमता ही उत्तमता हो, न्यूनता ना हो। तो ऐसा दिव्य गुणों के आप प्रापक हैं, आप प्राप्त कराने वाले हैं, और आपकी ही कृपा से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बात क्या कही दूसरे मंत्र में, बहुत सुंदर बात कही है। ओम ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्ते शवसः अपद्वेषो अपह्यरोन्याव्रतस्ते शस्चिरे। कहा कि हे अग्रणी प्रभो, ये जो भी व्यक्ति ना ईरयंती, इर अर्थात वो अवे धर्म के मार्ग से, जैसा अभी हमने पढ़ा, तो श्रावय व देवत्रा युजरई की प्राप्ति के मार्ग में से जो है विचलित ना हो, इस सुपथ से, इस धर्म के पथ से, इस कर्तव्य के पथ से, इस आत्म कल्याण के पथ से, इस राष्ट्र कल्याण के पथ से हम कभी विचलित ना हो। और ते वे उग्रस्त शवसा, शत्रु विनाशक बल के दृष्टिकोण से वृद्धा बढ़े हुए होते हैं। धर्म मार्ग पर दृढ़ता से चलने वाले का बल बढ़ता है हर हाल में, हर काल में। व्यक्ति कभी भी हताश निराश नहीं होता और वह सर्वदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। ये धर्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अन्य व्रतस्य, अर्थात वेदोपदिष्ट व्रतों से अन्य व्रत वाले अवैदिक, अधार्मिक व्रत वाले पुरुष के द्वेष अपा सश्चिरे,
षश्चर्य अर्थात द्वेष को अपने से दूर करते हैं। अपविरह कुटिलता व हिंसा को अपने से दूर करते हैं। हे प्रभु, हम धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने बल को बढ़ाएं तथा द्वेष तथा कुटिलता से दूर हों। यह द्वेष और कुटिलता हमको पतित करती है, हमको संकीर्ण विचारधारा का बना देती है, हमको अपने इस विशाल इस महान जीवन को जीने का सामर्थ्य प्रदान नहीं कर पाती और हम ढाक के 3 पात जैसी स्थिति में हो जाते हैं। हम वास्तव में बहुत ही जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से इस मानव जीवन को पाए हैं और इस जीवन को पा करके यदि हम भोग में, यदि हम छोटे छोटे भोगों की चाहना में, स्वार्थ में, संकीर्णता में इसको खो देते हैं तो यह बहुत बड़ी हानि है। लोग छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या द्वेष करते हैं, कुटिलता से युक्त होते हैं, पाप से युक्त होते हैं। वो अपने जीवन को बर्बाद करने का, अपने जीवन को निरर्थक बनाने का कार्य करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहराण में नो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। हे परम पिता परमेश्वर, आप हमको सुपथ से ले चलिए, जो कल्याण का मार्ग है उस मार्ग से ले चलिए, क्योंकि आप हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसनों को जानते हैं, समझते हैं। आप हमको इस पाप से, इस कुटिलता से, इस संकीर्णता से युयोधी आप हमको इससे अलग कर दीजिए। ये जो प्राण शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, जो मनन चिंतन करने की शक्ति है, इसमें भक्ति का विस्तार करिए, इसमें मुक्ति के प्रति जिज्ञासा प्राप्त कराइए प्रभु। हे प्रभु, आप धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने बल को बढ़ाएं, हम सदा द्वेष तथा कुटिलता से दूर हों, क्योंकि संसार में लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर कांटे आते हैं, बहुत रोड़े आते हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। उन विघ्न बाधाओं को, उन कांटों को, उन हर प्रकार की समस्याओं को समाधान में, व्यवधानों में भी बाधा हम दूर करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है, याचना है। हे प्रभु, हमको ऐसा सामर्थ्य दीजिए जिससे हमारा सदा सर्वदा कल्याण हो सके। आपसे बार बार प्रार्थना है, द्वेष और कुटिलता से हमको दूर कीजिए। ओम शांति शांति शांति।